हेलो गाइज, स्वागत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पार्टी में। गाइज, जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा बोर्ड ने भी क्लास 12th को प्रमोट कर दिया है विदाउट एग्ज़ाम्स। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट आता है कि भाई क्लास 12th का रिजल्ट है वो कैसे बनेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लास 12th ओपन है हरियाणा बोर्ड की, उसका क्या होगा, क्या वो भी प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। तो इन दो सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ये वीडियो है ये कंप्लीट देखना, चाहे वो रेगुलर का स्टूडेंट हो चाहे ओपन का, ठीक है। क्योंकि ओपन वाले हैं उनका मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता देता हूँ भाई, आपको भी बिल्कुल प्रमोट किया जाएगा। आपका भी रिजल्ट है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा बहुत चेंज होगा तो वो बता देंगे। सो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट ज़रूर देखना, बस यहाँ पर एक ही बात मैं कह रहा हूँ बार बार। सो गाइज, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि भाई हरियाणा बोर्ड ने यहाँ पर कल CBSE का फैसला आने के बाद हरियाणा बोर्ड के भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स की परीक्षा है उसे रद्द कर दिया CBSE की तर्ज पे, ठीक है। उसके बाद गाइज मुझे जो अपडेट मिली है अभी अभी लेटेस्ट क्लास 12th के रिजल्ट के ऊपर, वो देखिए, प्रदेश में CBSE की तर्ज पर छात्र होंगे प्रमोट। ये प्रदेश की बात समझ रहे हो ना, मतलब हरियाणा की, ठीक है। यानी कि हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स की बात हो रही है कि भाई हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं वो भी CBSE की तर्ज पर प्रमोट होंगे, ठीक है। यानी कि एग्ज़ाम कैंसिल हुए CBSE की तर्ज पे, अब यहाँ पर आपका रिजल्ट बनेगा वो भी किस पे, CBSE की तर्ज पे। मतलब यार ये तर्ज वर्ड तो क्या कहूँगा मैं, ज़्यादा समझ गए आप सब। तो चलिए गाइज पूरी अपडेट को यहाँ पर देखते हैं। राजधानी हरियाणा भिवानी, हरियाणा में 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने बताया कि केंद्र के निर्णय के अनुसार प्रदेश में भी परीक्षाएं रद्द की गई हैं। इस संदर्भ में जल्द शिक्षा विभाग की बैठक होगी। यानी कि गाइज यहाँ पर एक मीटिंग होगी यहाँ पर हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट की बहुत जल्दी। इसमें विद्यार्थियों को प्रमोट करने के बारे में योजना तैयार की जाएगी। संभावना यही है कि जिस तरह से CBSE के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा, सुन लीजिए भाई क्या कहा है, ठीक है, कि संभावना यही है कि जिस तरह से CBSE के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा उसी तरह से उसी तर्ज पर हरियाणा शिक्षा विभाग निर्णय ले सकता है। प्रदेश में 12वीं कक्षा के करीब 2.40 लाख विद्यार्थी हैं। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव राजीव प्रसाद ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बच्चों का जीवन ज़रूरी है। अब यहाँ से गाइस देखिए, एक मीटिंग होने वाली है जिसमें यहाँ पर रिजल्ट के ऊपर चर्चा होगी, ठीक है। लेकिन जो अपडेट अब पहले हमारे पास आई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ से साफ साफ ये क्लियर हो रहा है कि हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट है वो भी CBSE के बेसिस पर बनेगा, ठीक है। दूसरा गाइज, यहाँ पर जो क्लास 12th के ओपन वाले स्टूडेंट हैं वो परेशान हो रहे हैं कि भाई हम प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। तो भाई बिल्कुल आपको भी प्रमोट किया जा सकता है, बिल्कुल किया भी जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए सचिव राजीव प्रसाद जी ने कहा बच्चों का जीवन ज़रूरी है। तो भाई बच्चे, आप भी उनके लिए बच्चे ही हो। ये तो है नहीं कि भाई 12th रेगुलर वाले ही बच्चे हैं, सभी बच्चे हैं, ठीक है। सभी को प्रमोट किया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है 4 तारीख को मीटिंग है, तो मे भी उसमें यहाँ पर आपको खुशखबरी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी ये वीडियो कंप्लीट देखिए, आपका भी रिजल्ट का प्रोसेस सेम रहेगा, आपको भी प्रमोट किया जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि भाई CBSE फिर किस बेसिस पर यहाँ पर जो रिजल्ट है वो निकालने वाली है, हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि भाई ये तो क्लियर हो गया कि हरियाणा बोर्ड CBSE के बेसिस पर ही अपना रिजल्ट बनाएगा। तो चलिए वो तरीका अब देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब मीटिंग हो रही थी कल PM मोदी की, तो उन्होंने कुछ बातें कही क्लास 12th के रिजल्ट के बारे में। यानी कि पहले तो उन्होंने प्रमोट किया विदाउट एग्जाम्स, फिर यहाँ पर कुछ बातें बताई कि भाई रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में CBSE के अफसरों से कहा कि 12वीं कक्षा के छात्रों के रिजल्ट का वेल डिफाइंड, यहाँ पर ध्यान से देखिए, वेल डिफाइंड मानदंडों के अनुसार समयबद्ध तरीके से तैयार किया जाए। यानी कि ये नहीं है कि भाई जैसे क्लास 10th का सब स्टेट अपना अपना अलग अलग कर रहे हैं रिजल्ट का यहाँ पर कैलकुलेशन, लेकिन यहाँ पर जो 12th का रिजल्ट है उसको एक अच्छे तरीके से सभी स्टेट बोर्ड और यहाँ पर CBSE ICSE सभी मिलकर एक साथ करें, ये बात उन्होंने कही है। आगे देखिए, उन्होंने कहा कि परिणाम अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों के मुताबिक निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से तैयार किए जाएं। यानी कि टाइम पे यहाँ पर आने चाहिए रिजल्ट। ये नहीं है कि भाई तुम बच्चों को लटका रहे हो कि अगस्त में रिजल्ट आएगा, सितंबर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब देखते हैं वो तरीके जिनके बेसिस पर आपका रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। तो गाइज, सबसे पहला जो तरीका बताया है वो यहाँ पर जो मीटिंग हुई थी कल PM मोदी की, उसमें यहाँ पर एक बहुत बड़े नेता थे धर्मेंद्र प्रधान जी। उन्होंने बताया आंतरिक परीक्षा के आधार पर होगा फैसला, ठीक है। ये कल की मीटिंग की अपडेट दे रहा हूँ रिजल्ट के ऊपर आपको, ठीक है, ऑफिशियल अपडेट है बिल्कुल। इधर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज के माहौल को देखते हुए PM मोदी ने भविष्य के छात्रों को सुरक्षित रखते हुए, यानी कि यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख दिया, छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए
12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि आंतरिक परीक्षा के आधार पर 11वीं और 12वीं की 2 आंतरिक परीक्षाएं हुई हैं, उसके आंकलन के आधार पर नतीजे आएंगे। यानी कि यार आप ये पूरा यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ अब क्या कहा जा रहा है और क्या नहीं। गाइज यहाँ पर जो मीटिंग थी उसमें क्लास 12 के रिजल्ट के ऊपर सभी ने अपने अपने सुझाव दिए थे। तो यहाँ पर जो धर्मेंद्र प्रधान जी थे उन्होंने ये तरीका बताया कि भाई जो पिछली साल के इनके प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से इनको क्लास 12 के मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं, ठीक है। और ये तरीका है, ये बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इसको बिल्कुल वोटिंग किया है कि भाई हाँ ये तरीका बेस्ट है, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। और एक और अपडेट दिखाता हूँ इसी तरीके के ऊपर। सो गाइज यहाँ पर देखिए, सिसोदिया बोले पिछले 2-3 साल के आंकलन के आधार पर होगा फैसला। यानी कि ये भी उसी से रिलेटेड अपडेट है। यानी कि यहाँ पर जो सभी एजुकेशन मिनिस्टर हैं और साथ ही साथ जो बड़े बड़े यहाँ पर अफसर्स हैं उन सभी का यही कहना है कि भाई लास्ट ईयर परफॉर्मेंस के बेसिस पर क्लास 12 का रिजल्ट है वो तैयार किया जाए। यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए, लगातार शारीरिक जांच न कराने की मांग कर रहे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि हमने परीक्षा रद्द करने का जो प्रस्ताव रखा है और पिछले एक साल में 10वीं, 11वीं और 12वीं के दौरान बच्चे ने काफ़ी इंटरनल परीक्षा, मिड टर्म एग्ज़ाम परीक्षाएं दी हैं, उनके प्रदर्शन के आधार पर ही उनका मूल्यांकन किया जाए और उनका परिणाम उन्हें दिया जाए। यानी कि पिछली अपडेट थी और ये अपडेट दोनों सेम है, दोनों में एक ही बात निकल के सामने आ रही है और ये बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि भाई पास्ट ईयर परफॉर्मेंस के बेसिस पर क्लास 12 को यहाँ पर अब की बार प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। 2 तरीके हैं, तो एक तो ये हो गया पास्ट ईयर परफॉर्मेंस। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा तरीका जो निकल के आ रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो सेकंड मेथड है वो है सेंटर कैंसिल CBSE क्लास 12 एग्जाम्स विल हैव ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर रिजल्ट्स। यानी कि ये तरीका यहाँ पर निकल के आया है। जो सेकंड मेथड है वो CBSE की तरफ से, साथ ही साथ कुछ ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से, कि CBSE क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स का जो रिजल्ट है वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे, जैसे 10th का रिजल्ट यहाँ पर तैयार कर रहा है CBSE, सेम टू सेम वैसे कर दिया जाए, ठीक है। तो ये 2 तरीके हो गए, ठीक है। एक तो पास्ट ईयर परफॉर्मेंस जिसके ऊपर यहाँ पर जो कैबिनेट है उसमें चर्चा हुई, साथ ही साथ दूसरा तरीका जो CBSE कह रही है और CBSE कर भी रही है ऐसा 10th के साथ, वो है ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं, इनमें से किसी भी एक तरीके से आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा। अब ये फैसला कब होगा, ये फैसला यहाँ पर देखिए कहा है उन्होंने कि एक मीटिंग होगी उसके बाद हम फैसला लेंगे, ठीक है। यानी कि एक CBSE मीटिंग करेगा, फिर वो बताएगा, फिर यहाँ पर केंद्र से मंजूरी मिलेगी, जो फाइनल डिसीजन होगा उसके ऊपर फिर जो स्टेट बोर्ड हैं वो यहाँ पर अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। और हरियाणा बोर्ड का तो आपको पता ही है, जो CBSE करेगा वो हरियाणा बोर्ड तो फिर कर ही लेता है उसको फॉलो, ठीक है। सो गाइज अब मैं आपको ये दोनों जो मेथड हैं यहाँ पर रिजल्ट के, इनके बारे में और बता देता हूँ थोड़ा डिटेल से, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर मेथड सेलेक्ट किया जाएगा आपके रिजल्ट के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट ईयर इंटरनल एग्जाम परफॉर्मेंस, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। गाइज इसका मतलब ये है कि भाई स्टूडेंट है, जैसे 12th के आप स्टूडेंट हो तो आपका क्लास 11th का रिजल्ट देखा जाए, 9th का देखा जाए, 10th का देखा जाए, 3 सालों का रिजल्ट देखा जाए। इसमें भी 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो 3 सालों का रिजल्ट देखा जाए या फिर सिर्फ 11th का रिजल्ट देखा जाए। और 12th में आपने जो भी एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, अगर दिए हैं तो, ठीक है, तो की बात हो रही है। अगर नहीं दिए तो सिर्फ फिर 11th का ही देखा जाएगा, उसके बेसिस पर आपका रिजल्ट बना दिया जाए। यानी कि क्या किया जाएगा, जैसे आपने 11th में 2 एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, स्कूल एक में मान लीजिए आपके नंबर आए 30 100 में से, एक में आई 60, तो उन दोनों का एवरेज जो होगा वो आपकी परसेंटेज 12th में बना दी जाएगी। जैसे 60 + 30/2 यानी कि 90/2 45, तो आपकी 45% बन जाएगी, ठीक है। और ये जो तरीका है ना पास्ट ईयर इंटरनल एग्ज़ाम परफॉर्मेंस, इसको भाई सबसे ज़्यादा वोटिंग मिल रही है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, इसको यहाँ पर लागू किया जा सकता है क्लास 12 का रिजल्ट बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन एक तरीका और है जिसके ऊपर बात चल रही है, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। अब वो और समझ लो क्या होता है। तो गाइज इसमें यहाँ पर पिछले सालों से कोई मतलब नहीं, इसमें क्लास 12th में हो तो 12th का ही सब कुछ देखा जाएगा। यानी कि भाई 12th में आपने क्या क्या किया, आपने कितने टेस्ट वगैरह दिए, उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस रही प्री बोर्ड 12th के, साथ ही साथ हरियाणा की बात करूँ तो सेट एग्ज़ाम हुए थे, ठीक है, या फिर आपकी अटेंडेंस तो मैंने बताई दी, आपका नेचर भी देखा जाता है, साथ ही साथ इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर मिलते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का मतलब है इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th का, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 तरीके हैं, ठीक है। इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगा एक बार ज़रूर कमेंट करके जाना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है,
ताकि भाई यहाँ पर आपको जो अच्छा लगेगा हम उसी हिसाब से फिर यहाँ पर आगे वीडियो बनाएंगे। और यार वीडियोज़ का थोड़ा इफेक्ट तो पड़ता है, ठीक है, यानी कि आपको जो अच्छा लग रहा है फिर उसी हिसाब से हम आगे यहाँ पर प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा कि भाई हमारे कारण कुछ हो जाएगा, लेकिन गाइज फिर भी हम भाई वीडियोज़ बनाएंगे, वो वीडियो आगे से आगे पहुँचेंगी, ठीक है। तो आप हमें इनमें से बताएं ज़रूर कि भाई कौन सा तरीका अच्छा है। दोनों तरीके मैंने समझा दिए हैं। अभी मैं आपको ये नहीं बता सकता कि भाई ये इस तरीके से ही किया जाएगा बिल्कुल यहाँ पर स्पेसिफिक, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अभी सिर्फ ये अपडेट आई थी कि भाई ये 2 तरीके हैं, वो मैंने आपको बता दी क्योंकि आपके बार बार कमेंट आ रहे थे कि भाई रिजल्ट कैसे बनेगा, ठीक है। तो इनमें से जब भी यहाँ पर बैठक के बाद एक जो यहाँ पर मेथड है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तब मैं अच्छे से एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, ठीक है। और भाई ओपन वाले यहाँ पर टेंशन बिल्कुल भी ना लें, उनका भी रिजल्ट है वो देखिए सेम रहेगा प्रोसेस तो, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है कि भाई आपके लिए यहाँ पर आपको असाइनमेंट वगैरह दे दिए जाएँ या फिर आपकी प्रैक्टिकल हैं वो ऑनलाइन ले ली जाएँ। तो जो भी अपडेट होगी देखिए अभी तो आपको प्रमोट किया है, अब धीरे धीरे सारी अपडेट्स निकल के आएंगी। तो ये वीडियो तो मैंने बना दी जो अब तक की इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से, इसके अलावा ज़्यादा मैं भाई अपनी तरफ से कुछ जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आपको पता है आपको रियल अपडेट देता हूँ हमेशा। तो ये अपडेट थी अभी तक की भाई 2 यहाँ पर मेथड है जिनके ऊपर बात चल रही है। जब भी कोई मेथड फाइनल होगा मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपको आगे बहुत अच्छी वीडियो मिलने वाली हैं। जैसे अब आप कॉलेज में जाएंगे तो कैसे कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कैसे एडमिशन होगा, 12th का रिजल्ट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कमेंट कर देना जो भी वीडियो चाहिए। इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली अगर आपका कोई डाउट है तो, ठीक है, स्टडी रिलेटेड ओनली, ठीक है। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।